तो चलिए दोस्तों, आप लोग एक कमेंट कर रहे थे कि हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड ऑफ रीजन जो है श्री विजयपुरम से वैकेंसी निकाली गई है कोस्ट गार्ड के लिए। तो इसमें जो वैकेंसी अभी एमटीएस को लेकर आई हुई है, ठीक है। और इस पर एक वीडियो हम बना चुके थे, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट करो नहीं समझ पा रहे हो, तो शॉर्ट्स में बनाए थे। तो इसलिए तो हम सोचें फुल में बता देते हैं। और लास्ट डेट अब 11 नवंबर जो है रखी गई है, तो क्यों ना हम आपको अच्छे से जानकारी ये दे दें और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, आपको सब हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात है यहाँ बता दें कि वैकेंसी के लिए आपको जो है, आप ये एड्रेस आप देख सकते हो, ये पोस्ट ऑफिस यही आपका एड्रेस है, ठीक है। ये आप एड्रेस है, यहीं आपको भेजना है और ऑफलाइन पोस्ट है ये, ठीक है, ये आप ध्यान दे देंगे। तो अब यहाँ चलिए, जैसे कि यहाँ जो है पोस्ट की यहाँ बात करें तो नेम द पोस्ट जो है निकाली गई है, एक आपका मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की निकाली गई है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी 2 रखी गई है। तो ईडब्ल्यूएस वाले ही इसे अप्लाई करेंगे, ये एक अच्छी बात है। और ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ, तो ऐसा नहीं है। लेवल 2 की सैलरी रहेगी। लेवल 2 की सैलरी की मतलब कि आपकी 25,000 सैलरी जो है स्टार्ट रहने वाली है। अब यहाँ इसमें कुछ नहीं, 10th पास मांग रहा है और ड्राइविंग की लाइसेंस है, तो आप इसे अप्लाई करेंगे। तो नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं, आप बनवा लीजिए यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हो। और एक्सपीरियंस भी बना लीजिएगा कि इतना हम काम यहाँ कर चुके हैं, तो ये आपके लिए ही जो है वेस्ट रहने वाला है। एज 18 से 27 साल ही रखी गई है। और ईडब्ल्यूएस है तो कोई इसमें आपका रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, छूट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले इसे अप्लाई करेंगी। हाँ, यहीं यदि जनरल से फाइट करना रहता तो इसे ओबीसी एससी एसटी सब इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड जो पोस्ट आई हुई है वो एमटीएस की आई हुई है। तो एमटीएस में भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं इसे अप्लाई करेंगे, मतलब कि इसमें ईडब्ल्यूएस का जो है वैकेंसी ज़बरदस्त आ रही है। आप देख सकते हो एक ही सीट रखी गई है, 10th पास है और एक्सपीरियंस का भी मांग रहा है। तो एक्सपीरियंस पे आप सोच मत पड़ जाएगा कि एक्सपीरियंस क्या है, तो आजकल पैसा से सब कुछ बन जा रहा है। 10th पास किए हुए आप 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से पैसा देकर 5,000 3,000 2,000 जितना भी लगे आप बनवा सकते हो ऑफिस अटेंडेंस का, ठीक है। तो इसलिए बताने का, आपकी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि काम करना ही ज़रूरी है, हम नहीं भी करें लेकिन पैसा से आप बना सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कहीं भी आप पता कर लें, आप नज़दीकी चाहे और कहीं दूर दूर तक बन जाएगा, आपका पैसा का खेल है, ठीक है। इसमें भी ईडब्ल्यूएस का है तो 18 से 27 साल एज रखा गया है, कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं होने वाला, कोई अदर कास्ट इसमें अप्लाई नहीं करेगा। फिर आते हैं एमटीएस का, फिर से आया हुआ है, वो प्यून था, ये डेफ्ट्री है, लेकिन इसमें भी ईडब्ल्यूएस का ही सीट है, एक ही सीट रखी गई है। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इसमें बल्ले बल्ले है भाई, बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। एज आपका 18 वही है, 27 है और 10th पास है। लेकिन यहाँ एक एमटीएस आपका पैकर का हो गया, जिसमें जनरल वाले के लिए रखा गया है। तो जनरल वाले के लिए मतलब कि आप कोई भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सब इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। 10th पास ही मांग रहा है, सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेंगे। और इसमें देखिए बोल क्या रहा है कि 18 से 27 साल एज है जनरल के लिए, लेकिन जो जनरल के लिए है तो जनरल के लिए किसी को रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है कि नहीं। अब यहाँ बात एक आ रही है, अब क्या है इसमें, लेवल 1 की एक सैलरी है, लेस्कर फर्स्ट क्लास से पोस्ट है, ठीक है, जिसमें ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, जनरल का 1 है, सीट रखी है, टोटल 4 सीट है। इसमें भी 10th पास ही है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है बोर्ड का। अच्छा, बोर्ड वोट काम जो करते हैं चलाते उलाते हैं उनके लिए है। तो इसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है क्योंकि ओबीसी है कि नहीं। तो ओबीसी के लिए रहेगा, इसे 18 से 30 साल ये जी है आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। ओबीसी वाले अप्लाई करेंगे तो कुछ 3 साल का लगता है छूट रहता है, 3 साल आप जोड़ सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए ऑफलाइन है, ऑफलाइन के पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप इसे जो है निकाल लीजिएगा पीडीएफ को और स्पीड पोस्ट कर देंगे। कहाँ करना वो आपको बता दिए हैं। जब उसमें डॉक्यूमेंट देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है, और डॉक्यूमेंट जो है देना होगा आपको, आईडी प्रूफ दे दीजिएगा, फ़ोटो, 10th का पास मतलब डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होगा, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट दे देंगे तो चलेगा। पासिंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो जाएगा, 12th का हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस का हो जाएगा, लेटेस्ट कैटेगरी में 2025 का आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी का होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, अब जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए
2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर में होना चाहिए आपका, और 50 रुपये का यहाँ इनवेलप विथ पोस्टल क्या स्टाम्प आता है। आप जब स्पीड पोस्ट करने जाओगे तो 50 रुपये का वो लगा देगा, बोल दीजिएगा उसको, तो वो लगा के आपको दे देगा। तो ये 50 रुपये आपको लगनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप हो चुका है। 50 रुपये फ़ी है जो खुद स्पीड पोस्ट में ले ही लेता है। और यहाँ हो गया, सब हो गया आपका, समझा दिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन दिखा देते हैं। तो भेजने के लिए तो जगह देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, ये आप ध्यान दे दें यहाँ, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका, तो ये जो पोस्ट आप देख रहे हो यही है आपका द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन AN पोस्ट बॉक्स नंबर आप यहाँ कुछ दिया हुआ है। हार्डो PO है, पोस्ट ऑफिस है, श्री विजयपुरम हो गया, पिन कोड यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यही सब आपका है। आइसलैंड ये सब आप देख लें। तो ये जो है आपको अप्लाई करना है, मतलब भेजना है, ठीक है। तो आप सिलेक्शन पे आ जाएं। तो आगे सबसे पहला तो आपको सिलेक्शन के लिए जो है आप जो ऑफलाइन पोस्ट किए होंगे उसको देखा जाएगा कि क्या क्या सही भरें क्या नहीं भरें पूरा। उसमें आपको फिर से उसमें आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि हाँ आप इसके लिए हैं। तो एडमिट कार्ड आपके पास फिर जाने वाला एग्ज़ाम के लिए, फिर रिटन टेस्ट लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको उसी समय हो जाएगा, जब वो जांच पड़ताल करेगा तो हो जाएगा। तो उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। और रिटन एग्ज़ाम के लिए फिर उसका स्किल लिया जाएगा, जिसमें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कोई कोई का है कि नहीं। तो आपका बाइलिंगुअल होंगे, क्वेश्चन दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाले हैं पेपर। और स्किल टेस्ट की टेंशन नहीं लेना, वो क्वालिफाई आपका रहने वाला है। तो यहाँ जो रिटन टेस्ट जो आपका होगा ये 80 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, जिसमें कि आपका GK GS सब रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ 1 मिनट दे दिया गया है, सॉरी ध्यान नहीं दिया। जिसमें इंग्लिश रहेंगे, जनरल नॉलेज रहेंगे, मैथ रहेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिससे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे MTS के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, प्यून के लिए, ड्राइविंग के लिए। तो उससे भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, सबसे 20-20 से क्वेश्चन रहने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। 20-20 गुने 4 कर लें तो 80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी, उसके बाद जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो स्किल टेस्ट में मतलब कि आपका प्यून के लिए कुछ हो गया तो इंटरव्यू ले लेगा, ड्राफ्ट्री हो गया, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हो जाएगा, मोटर व्हीकल के लिए जो होता है, जितने भी आपको बताएं उसके कुछ आपको दिखाना है, एक्सपीरियंस है ना, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना कि हाँ किए हैं। तो स्किल आपका लिया जाएगा। फिर उसका मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा, 80 में से कितना कट ऑफ आपकी आती है, तो वही मेरिट लिस्ट आएगा। फिर आप रिटन एग्ज़ाम में 80 में से 70-80 जितना भी कट ऑफ आती है आप पास हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका हो जाए तो आपका जो है समझिए कि आप ज्वाइनिंग लेटर आपकी आ जाएगी। तो ये पूरा था काम, आप कुछ बताना नहीं था। अब ये PDF आपको बता दें, तो जैसे कि आप जो आपको PDF देने वाले हैं, तो PDF में जो है सबसे पहले ये लिखा हुआ रहना चाहिए आपको, एक जो रेड या रेड कहते हैं येलो कलर का जो इन्वेलप होगा, येलो या वाइट आप जो लेना चाहते हैं वो आपके पास हो, तो उसके ऊपर आप ये ज़रूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, प्यून, MTS, ड्राइवर, मोटर व्हीकल जो है ना, जो आपको बताएं उसमें ये आपको यहाँ लिख देना है बोल्ड लेटर से, ये फर्स्ट पे ही लिख देना है। और आपको जो है ओवर राइटिंग कटिंग सब छोड़ देते हैं। और ये आपका जो है जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको लिखा हुआ है, लेकिन आप इन्वेलर के ऊपर भी लिखिएगा और कहाँ कैसे अप्लाई करना है, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ करना है वो तो बता देंगे, कहाँ से आप कर रहे हैं, Form 2 ऐसे करके लिख देना है। तो एक काम कीजिएगा, आप लोग कमेंट करेंगे जिनको ऑफलाइन नहीं होता है अप्लाई, मतलब कैसे किया जाता है, तो आप उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। बस इसमें नाम ये सब दे दिया, फ़ोटो दे देना है आपको। और ये सब जो है आप थंब क्या लेफ्ट हैंड का थंब जो होता है इम्प्रेशन दे देना, अंगूठा का छाप वो दे देना आपको। सब आपको करवा दिए, सिग्नेचर ये सब करके दे दीजिए, तो आप बताना नहीं है। अब यहाँ जो है ये OBC या EWS कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये कुछ फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट भी आप डाउनलोड करके उसमें डाल दीजिएगा, नाम EWS सब जो है ना भर देना है, आपको दे देना है। तो सब आपका काम हो चुका है, सब बता दिए हैं। और कैसे होता है अप्लाई इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो बस मेरे चैनल से आप जुड़े रहेंगे और कुछ डाउट हो तो ज़रूर बताएंगे।